हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 18 और इसमें हम कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स वर्सेस सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स के बारे में बात करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है या इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको आप आई बटन पर प्रेस कर या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो लॉजिक सर्क्यूट्स होते हैं आपके किसी भी डिजिटल सिस्टम्स के लिए, वो आपके बेसिकली होते हैं या तो कॉम्बिनेशनल होंगे या फिर आपके सीक्वेंशियल होंगे। इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ने से पहले इन दोनों ही सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स के बीच में फर्क समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स की। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स होते हैं उसमें बेसिकली आपके होते हैं लॉजिक गेट्स। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो आउटपुट होगी, ठीक है, आउटपुट एट एनी टाइम, वो डिटरमाइन की जाएगी या सिर्फ डिपेंड करेगी आपके प्रेजेंट इनपुट्स पर। ठीक है, मतलब जिस टाइम पर आपकी इनपुट्स आ रहे हैं उन्हीं पर आपकी आउटपुट डिपेंड करेगी या डिटरमाइन करेंगे हम आपकी आउटपुट को सिर्फ प्रेजेंट इनपुट से। इसमें पास्ट इनपुट्स का कोई रोल नहीं होगा, यानी कि पास्ट इनपुट पर आपकी ये डिपेंड नहीं करेगी। पास्ट या आप कह लें प्रीवियस जो आपके इनपुट्स हैं उन पर डिपेंड नहीं करेगी। सिंपल सा इसमें लॉजिक ये है, प्रेजेंट टाइम पर ही आपकी डिपेंड करेगी जो आपके आउटपुट है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स में आपका होता है लॉजिक गेट। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि एक तो आपके लॉजिक गेट्स हो गए हैं और इसमें होंगे आपके इनपुट वेरिएबल्स। किसी भी जो लॉजिक गेट होता है उसमें आपके इनपुट वेरिएबल्स भी होते हैं और आउटपुट वेरिएबल्स। जो लॉजिक गेट्स हैं आपके वो बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं सिग्नल फ्रॉम इनपुट्स और जनरेट करते हैं सिग्नल टू द आउटपुट। ये सिंपल है, आपको पता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर n इनपुट वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये कहीं से भी आ सकते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं। वो आप जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आपको क्लियर होता जाएगा। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से आ सकते हैं। और जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं वो है m आउटपुट वेरिएबल्स हैं, वो किसी भी एक्सटर्नल डेस्टिनेशन को जा रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो बेसिकली आपका स्टोरेज रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि स्टोरेज रजिस्टर कॉम्बिनेशनल इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो उसका पार्ट हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली सिक्वेंशियल सर्क्यूट बन जाएंगे। तो इसको भी हम बारे में बात करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। ठीक है, अब जो n इनपुट वेरिएबल्स हैं आपके, ये n इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली आपके 2 की पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे बाइनरी इनपुट वैल्यूज के। ऑफ बाइनरी इनपुट वैल्यूज। जैसे सिंपली आप ट्रूथ टेबल जब ड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको पता है कि अगर आपके 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं तो वहां पर 2 की पावर 2 यानी कि 4 इनपुट आपके वैल्यूज बनती हैं। यानी कि जैसे कि आप ट्रूथ टेबल जब ड्रॉ करते हैं तो वहां पर आप अगर A और B आपकी 2 इनपुट्स हैं और C आपके आउटपुट है तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये आपको पता है। तो आपको ध्यान रखना है कितने होंगे, 2 की पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे बाइनरी इनपुट वैल्यूज के। ये आपको सभी को पता है। अब बेसिकली यही इसमें था समझने लायक जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्क्यूट्स है। इसमें थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने बताया है कि कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स में आपके इनपुट होंगे, जैसे ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, और आउटपुट भी होंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
इसको सॉल्व करने के लिए आप या तो जो हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ी है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो हमने मैप मेथड पढ़ा है यानी कि के मैप, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि जैसे हमारे डोंट केयर कंडीशन आ रही थी, यानी कुछ इनपुट कंडीशंस के लिए आपका आउटपुट की जो वैल्यू थी वो डिफाइंड नहीं थी, तो इसमें भी वो केस पॉसिबल है। ठीक है, तो डोंट केयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपका अप्लाई होगा। तो आपको बस यही एक इसमें जानकारी होनी चाहिए। और प्रैक्टिकली जब हम डिजाइन करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है हमें, कि जैसे कि मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स होने चाहिए किसी भी गेट्स के लिए, प्रोपगेशन टाइम कम होना चाहिए ताकि स्पीड आपकी फास्ट हो सके, उसी के साथ में मिनिमम नंबर ऑफ इंटरकनेक्शन होने चाहिए। ये कुछ तरीके की आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं। वो जब आप PLSI वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर आपको अच्छे ढंग से क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट की। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में बेसिकली आपका होता क्या है, आपने उसमें देखा है कि वहां पर आपका था सिर्फ आपका इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका क्या था कि n इनपुट वेरिएबल्स थे और m आउटपुट वेरिएबल्स थे। ठीक है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होगा कि यहाँ पर आपका मेमोरी एलिमेंट भी कनेक्टेड है। आप ये देख रहे हैं, ये आपका मेमोरी एलिमेंट है। मेमोरी एलिमेंट को हम कहते हैं बाइनरी सेल्स भी, आगे आपको क्लियर हो जाएगा जब हम फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका एक क्या लगा हुआ है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, और उसके बाद आउटपुट पर लगा हुआ है आपका मेमोरी एलिमेंट, या फीडबैक पाथ में आपका मेमोरी एलिमेंट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो जो आउटपुट होगी वो अब किस पर डिपेंड करेगी, एक तो आपकी जो प्रेजेंट है इस पर भी डिपेंड करेगी, एज वेल एज जो मेमोरी एलिमेंट के कंटेंट हैं। ठीक है, यानी कि जो इसके एलिमेंट है उन पर भी डिपेंड करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो मेमोरी एलिमेंट के कंटेंट है वो उसमें पास्ट इनपुट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें आपको समझना ये है कि प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट दोनों पर आपकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक मैं आपको इसमें डिटेल एक डिफरेंस बता देता हूं ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए कि कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स में और सिक्वेंशियल में फर्क क्या होता है। यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशनल लिखे और यहाँ पर सिक्वेंशियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझ लीजिए कि इसमें 1 और मोर इनपुट्स और 1 एंड मोर आउटपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी 1 एंड मोर इनपुट्स और 1 एंड मोर आउटपुट्स हो सकते हैं। अब जो आउटपुट होगी, फर्क डिफरेंस समझने के लिए ये वाली लाइन समझ लें, आउटपुट जो होगी वो डिटरमाइन की जाएगी बाय द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट ओनली। इस पर ध्यान दें, ये मैंने आपको पीछे बताया है। जबकि यहाँ पर आउटपुट जो है वो डिटरमाइन की जाएगी बाय द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट एज वेल एज पास्ट। ठीक है, पास्ट वैल्यूज। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसमें आपका क्या है, इसमें कोई आपके मेमोरी नहीं थी, आपने देखा इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं लगा हुआ था, इसमें आपकी मेमोरी एलिमेंट थी। उसमें कोई फीडबैक पाथ भी नहीं था, इसमें यहाँ पर फीडबैक पाथ है। आपने देख लिया मेमोरी एलिमेंट जो है वो आपका इनपुट पर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें जिसका ऑपरेशन है वो डिस्क्राइब किया जाता है ट्रुथ टेबल से। ठीक है, और इसमें जो इसका ऑपरेशन है वो आपका डिस्क्राइब किया जा सकता है बाय ट्रुथ टेबल एज वेल एज टाइमिंग डायग्राम्स। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा। इसमें कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता है आपका, इसमें आपका क्लॉक सिग्नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली होता है। ठीक है, वो आपको जब हम फ्लिप फ्लॉप्स या काउंटर वगैरह पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसका डिजाइन जो है सिंपलर होता है सिक्वेंशियल सर्किट के मुकाबले, जबकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं क्लॉक भी इंक्लूडेड हो गई है, मेमोरी वगैरह भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एग्जांपल पे आप ध्यान दें कौन कौन से हो सकते हैं आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। एडर्स हो सकते हैं, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, कंपैरेटर्स एंड डिकोडर्स वगैरह। जबकि सिक्वेंशियल सर्किट्स कौन कौन से आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, काउंटर्स हैं, शिफ्ट रजिस्टर हैं। इन सब के बारे में हम फर्दर लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाए कि फर्क क्या होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में और सिक्वेंशियल सर्किट्स में। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन लेवल मिलता है। उसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इन दोनों वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।